गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2025 के प्रथम पाली के क्वेश्चन नंबर 71 से बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक बना चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। आपको क्या बोला गया है, दो गोला दिया हुआ, तो हम लोग गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको है, इस चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर का है। आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन होना पड़ेगा। तो आपको क्षेत्रफल आयतन का अनुपात दिया गया है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो दो गोला है, तो एक गोले को हम मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम पहले गोले को R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग R2। अब ऑब्जेक्टिव बनाना, तो हम गोले का आयतन फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। गोले का आयतन क्या होगा, गोले ऊपर लिखेंगे पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का रेशियो दिया गया अनुपात 64:125, 64:125, तो इसको हम लिख सकते हैं 64/125। अब पहले गोले की त्रिज्या को हम R1 मान लिए और दूसरे गोले की त्रिज्या को R2 मान लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले गोले का आयतन 64, दूसरे गोले का आयतन का अनुपात कितना है 125 बराबर गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3। तो लिखेंगे 4/3 पाई r3। अब पहला गोला है, इसकी त्रिज्या ले लेंगे हम R1, दूसरे गोले की त्रिज्या होता है, फिर फॉर्मूला वही होगा 4/3 पाई r3। यहाँ पे क्या गया कंडीशन, r3 में मतलब यहाँ r दूसरे गोला लिए, तो यहाँ r को वैल्यू क्या लेंगे R2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई ऊपर नीचे दोनों एक जैसा था, इसको क्या कर दिया हम लोग कैंसिल कर दिए। अब ध्यान से देखिए 64/125, इसको लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब इस पे भी है नीचे भी है। जब इसका क्यूब हटाएंगे इधर क्या चलेगा, तो घन चल जाएगा। तो 64/125 इस क्यूब को यहाँ हटाइएगा तो इसका घन क्यूब बन जाएगा। मतलब स्क्वायर में आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, घन का सिंबल होता है, तो यहाँ होगा R1/R2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए 64 किसका क्यूब होता है, तो हम 64 को इधर फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड 64 का द्वितीय 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। उसी तरह 125 का भी गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 125 का 5 दूनी 10, बचा कितना यहाँ पे 2, बचे 25, बचे 25 और 5 1 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये R1 R2 को हम पहले लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर इसको लिख सकते हैं 64 का घन, 64 को लिख सकते हैं ऊपर कितना बार 2 आया है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6 बार। और नीचे क्या निकाल लेंगे, यहाँ 125 का फैक्टर के कितना आया गुणनखंड 5 × 5 × 5। अब देखिए क्यूब है, तो क्यूब घनमूल आप बनाओगे तो तीन पेयर में 3 गो का पेयर, 3 नंबर का एक पेयर बनता है, 3 गो में 1 गो बाहर निकलता है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग R1/R2, 3 2 में 1 2 बाहर, फिर 3 2 में 1 2 बाहर, 3 5 में 1 5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा R1/R2, 2 दूनी 4, 4/5। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि गोले का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। लिख सकते हैं क्षेत्रफल, लिखिए यहाँ पे गोले के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वही फॉर्मूला होगा पहले गोले का क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल। पहले गोले का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या किए थे, इसका त्रिज्या निकाले थे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले गोले का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है गोले का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो पहले गोले के लिए R1 का स्क्वायर और दूसरे गोले के लिए R2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर ध्यान दीजिए
गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। दूसरे गोले में वही होगा 4πr²। पहला गोला है तो r1 त्रिज्या मान लेंगे, दूसरा गोला है तो r2 त्रिज्या मान लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 4π ऊपर में भी 4π नीचे भी, ये क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ फाइनल क्या बचा आपके पास r1/r2। स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ जगह ने हम साइड में इधर लिख देते हैं। तो r1 का वैल्यू कितना आपके पास यहाँ हो जाएगा 4, r2 का वैल्यू कितना है 5, इसका स्क्वायर करना आपको। तो 4 चौके 16 और 5 25, तो होगा 16:25। यही आपका क्या होगा आंसर 16:25, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 निकालेंगे। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। मतलब आपको त्रिज्या का रेशियो दिया गया और हाइट का, दोनों का रेशियो दे दिया गया, आपको उसके बेलन के आयतन का अनुपात बताना। दो बेलन है, सिलेंडर इसको बोलते हैं हम लोग। बेलन का त्रिज्या, पहले बेलन को मान लेते हैं r1, दूसरे बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग r2। पहले बेलन की हाइट को h1 मान लेते हैं, दूसरे बेलन की हाइट को हम लोग h2 मान लेते हैं। ठीक है, आपको बोला गया सॉल्व, आपको दिया क्या गया, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब r1 अनुपात r2 बराबर दिया 4:5। हम इसको लिख सकते हैं r1/r2 = 4/5। एवं और क्या दिया हुआ, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब हाइट दिया हुआ h1 अनुपात h2 बराबर 6:7। तो बोल सकते हैं h1/h2 = 6/7, मतलब 6/7। तो हम इसका हाइट भी दिया, इसका त्रिज्या दिया। आपको बोला इसके बेलन के आयतन क्या होता है, क्या रेशियो निकालना, लिख सकते हैं। इसलिए बेलन के आयतन का अनुपात, अब इस पे फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, इसका भी वही होगा πr²h। तो हम लिख सकते हैं पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, पहले बेलन की त्रिज्या के लिए r1, ऊंचाई के लिए h1, दूसरे के लिए r2 और h2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे पाई सेम था, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए r1 का वैल्यू आपको पता है कितना है 4, स्क्वायर है तो आप इस पे भी स्क्वायर दीजिए, इंटू h1 का वैल्यू कितना है 6, यहाँ देखिए 6 बाय r2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर दिया है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, इंटू h2 का वैल्यू कितना है 7, यहाँ दिए 7 बराबर 4 का स्क्वायर कितना 4 चौके 16 इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 के 96, अब 25 सत्ते 175, और तो ये कटने वाला तो है नहीं, सॉल्व 3 नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 96:175। यही आपका क्या होगा आंसर। तो 96:175, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 में क्या लिखा हुआ, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्या होता है। तो आपसे इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3πr², और ये टिक कर देना, आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 74, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका तिर्यक ऊंचाई, मतलब आपको शंकु का L निकालना। ये शंकु की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगा r, ये शंकु का हाइट होता है h, ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l। यही आपसे पूछा गया है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, तो इसका त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा वो आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल = 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है।
तो शंकु की त्रिज्या पूछा है, जिसमें शंकु की त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। तो शंकु शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ लिखिए पाई आर एल बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया पाई का वैल्यू तब तक 22/7 ही लगेगा, और दिया रहेगा 3.14 तो आपको वो यूज करना है। आर का वैल्यू कितना लेना आपको, 14 सेंटीमीटर 14, और एल आपको निकालना, त्रिज्या पूछा है ये वाला पार्ट, बराबर 880। अब देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14 कट गया, 22 से ही कटेगा, इसको घटाइए सीधा सीधी करता है, 22 चौके 88 40 हो गया। फिर यहाँ पे 2, ये 2 से भी कट गया, 2 दूनी 4 0। यहाँ पे क्या हो गया, एल बराबर 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए कैसे से कटा है, 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 14 क्वेश्चन में दिया गया था, एल निकालना था आपको। 7 दूनी 14, 14 2 बार में कट गया, 22 के पावर में 88 4 बार, 22 चौके 88, तो 4 0 कितना बार में, 0 बार में। अब यहाँ 2 बचा, 2 के पावर में 40 कितना बार में, 20 बार में। तो मतलब इस शंकु का त्रिज्या पूछा है, एल बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 निकलेगा। यदि किसी घन के किनारे के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर, तो इसके कोर की लंबाई, मतलब किनारे की लंबाई आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, घन का विकर्ण की लंबाई दिया गया आपको कितना, 2√3। इसका फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण का फॉर्मूला a√3 फॉर्मूला होता है, a√3। अब बराबर क्या हो जाएगा, 2√3। एक क्या, घन की प्रत्येक भुजा, हम लोग घन स्टेप से बनाते हैं ना, तो घन का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपसे बोला इसका विकर्ण, तो इसका सभी भुजा क्या होता है, ए सब बराबर होगा आपस में। तो बोला घन के विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया, तो घन का प्रत्येक कोर कितना, मतलब किनारा साइड के इसके कितना होगा। देखिए यहाँ पे ये √3 क्या होगा, कैंसिल, इक्वल में सामने सामने क्या होता है, बराबर, ऊपर ऊपर करता नीचे नीचे करता। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 में क्या लिखा हुआ, किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो घन क्या होता है, जिससे सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं घन का किनारा सही बराबर होता है, घन की भुजा क्या मान लेते हैं हम लोग, ए। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो आपको ऑप्शन भी दिया गया, जो दिखते पहले क्या होता है, माना घन की भुजा बराबर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं, जोड़ते हैं, टोटल कितना भुजा होगा, 6 गो, कितना साइड होगा, 6 गो। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a²। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए। पहले किनारा हम कितना माने थे, साइड, या यहाँ पे भुजा क्या लिखा, किनारा दिए, माना घन का किनारा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब किनारे क्या करें हम लोग, 2 गुना कर लेंगे, लिखेंगे जब घन का किनारा 2 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। अभी घन का किनारा कितना है, ए, 2 गुना करेंगे कितना होगा, 2a हो जाएगा। यहाँ 2 × a। अब किनारा कितना हो गया, 2a। तो अब बोला गया जब 2 गुना कर दिया जाए तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
फॉर्मूला वही होगा 6a², 6a²। तो यहाँ 6 जैसे का 23 a²। तो एक जगह आप कितना लेंगे, आपकी 2a, क्योंकि किनारा क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। यहाँ गया 2a²। तो यहाँ 6 जैसे का 23, 2a कितना बार गुना करना, 2 बार गुना करना, 2a और गुना 2a। यहाँ कितना होगा 6 दूनी 12, अब 12 दूनी 24, a गुना a²। अब ध्यान से देखिए, पहले बार कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है इसका 6a², ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। अब जब 2 गुना कर दिया जाए इसके किनारे को, भुजा इसका 2 गुना डबल कर दिया जाए तो 2a हो गया। तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 24a²। तो इसका कितना गुना ये हो गया, तो इसका 4 गुना हो गया। देखिए 6 चौके 24, तो आपसे बोला गया कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 बना क्या लिखा है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहले गोला है, उसके बाद क्या है अर्धगोला। अब फिर क्या बोला गया, दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है, एक जैसा है। तो त्रिज्या तो आपको फिक्स दिया हुआ, सबका दोनों सेम है। त्रिज्या क्या दिया गया, मान लेते त्रिज्या क्या है r, दोनों का त्रिज्या, अर्धगोले का भी वही और गोले का भी वही। तो आपको बोला कि गोले और अर्धगोले के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात बराबर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रहे आपको, इसका फॉर्मूला याद रहे, तभी इस टाइप का क्वेश्चन बना पाइएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। स्मॉल r तो r² इसको मान लेते हैं, छोटी r बड़ी मान सकते हैं आप। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², 3πr²। अब ध्यान से देखिए, पाई तो दोनों सेम है, कट जाएगा। अब दोनों का r क्या है, सेम है। क्या गोला क्वेश्चन बोला उसी त्रिज्या के, मतलब जो गोले का त्रिज्या है वही त्रिज्या अर्धगोले का। तो यहाँ से r भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका 4/3, जो किसको लिख सकते हैं 4:3। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 बनाएंगे। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है, तो उसकी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या, आपको r का वैल्यू निकालना है। सॉल्व अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πr² बराबर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 जैसे का तैसे, पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7, 22/7 इंटू r² बराबर 1232। अब ध्यान से देखते हैं, इसको जो कटा देते हैं। यहाँ जो भी नंबर भाग में हो जाए क्या गुना होगा, जो गुना में हो जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा r² जैसे कहते हैं इसे, यहाँ क्या हो जाएगा 1232 बटे, अब देखिए गुना में था तो नीचे आ जाएगा, ये 22 भी गुना में है तो नीचे आ जाएगा, लेकिन 7 क्या है भाग में तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटाइए 22, तो 2 से इसको कटाते हैं, 2 छक्के 12, 2 एका 2, 2 छक्के 12। अब देखिए 22 से इसको कटाते हैं, 22 का 22 40 बचते 66 बच्चों 88 22 5 22 दूनी 40 बचते 66। तो यहाँ देखिए 61 है, 22 का 22 44, या 2 से ही कटा देते हैं, 22 का 22 एक बार में। अब यहाँ पे 22 दूनी 44, 61 है 44 कटा है, यहाँ कितना 11 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 4 गया 1, यहाँ फिर क्या है 176, फिर 22 8 176 होता है। फिर ध्यान से देखते हैं 2 से इसको कटाए, 2 छक्के 12, फिर 2 एक का 2, 2 छक्के 12, 616 आया। फिर पढ़े हम 22 का टेबल से देखते 22 का 22 इसको 22 से कटाए तो 22 दूनी 44,
तो 11 में 4 के कितना बचा 7, यहाँ 5, 5 में 4 के कितना बचा 1, बगल में क्या था 6, 176। अब 22 के पारा में 106, 22 पंच 132, 22 6 132, 22 7 154, 22 8 176। तो 28 बार में क्या गया 100, टोटल ये 28 बार में कंप्लीट हो गया। तो आपके पास बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7। देखिए इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देखिए क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। यहाँ पे आर बराबर क्या होगा 28। अब ये 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 4 गुना 7, 7 चौके 28 हो सकता है ना। अब ध्यान से देखिए इसको आर 2 7 है तो एगो 7 क्या होगा 12 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आर बराबर कितना होगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन 2 से लेके 25 तक टेबल ये सब याद करना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 बना लिया। यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है। आसान क्वेश्चन सॉल्व, ध्यान देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया हुआ आपको कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो हम क्या करें कॉस को फ्री कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बराबर 1, ये प्लस में क्या होगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला पढ़े हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। बस यही से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या क्या दिया वो उसको ध्यान से देखते हैं। अब क्या दिया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं ध्यान देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपर स्क्वायर कर देंगे तो साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया आपके क्वेश्चन में, यहाँ कितना निकाले हम लोग कॉस थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा। फिर देखिए फिर साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा, तो यहाँ आप भी लिख सकते हैं कॉस थीटा। इस पे स्क्वायर है तो आप भी इस पे स्क्वायर दे दीजिए। तो यहाँ क्या होगा इस टाइप का इक्वल का सिंबल देना आपको। यहाँ क्या होगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया कितना दिया हुआ 1, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, और यही आपका क्या होगा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 बनाएंगे। लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का इसका वैल्यू क्या फाइंड करके आपको निकालना। तो आसान क्वेश्चन है कैसे बनाते हैं हम लोग, फॉर्मूला दिया सॉल्व कर लेते हैं। इज दैट सॉल्व करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। आप सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है पढ़े ना हम लोग साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसे पढ़े हम लोग। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टोटल इसमें भाग में तो गुणांक चेंज करें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये भाग में तो हो जाएगा गुणांक हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे 1, तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए सॉरी ए की थीटा यहाँ पे हाँ ए है, तो यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, और यही आपका क्या होगा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 बनाए। क्या लिखा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब हम लोग विविध कर पढ़ेंगे d इक्वल जब 0 होता है तब उसमें मूल क्या होता है वास्तविक और समान होता है। तो हम वहां से पहले देखते हैं समीकरण जो दिया उसको लिख लेते हैं। के क्या दिया हुआ के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका तुलना करें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ए बराबर वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर गुना क्या है क्या ए
यहाँ एक्स गुणांक कितना है के, तो ए बराबर कितना हो जाएगा के, बी बराबर यहाँ कितना होगा -6 और सी बराबर क्या होगा +1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे डी बराबर निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो इसको या इसको सीधा करके इधर से लिखिए b² - 4ac = डी लिख सकते हैं। और डी का वैल्यू क्या होता है 0 होगा, क्यों, क्योंकि दिया गया है इसमें मूल वास्तविक और समान होता है, तो डी का वैल्यू क्या होता है 0। अब बी का वैल्यू यहाँ कितना है -6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर दीजिए 4 जैसे का तैसे इंटू ए का वैल्यू कितना आपके पास के है और सी का वैल्यू कितना आपके पास 1 और डी का वैल्यू क्या ले लेंगे 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है। तो 6 6 36 और माइनस क्या होगा प्लस, माइनस 4 गुना के इंटू 1 4 के ही हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा 0, ये माइनस में 4 के उधर जाए क्या होगा +4 के हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर +4 के। अब क्या करेंगे हम लोग 4 के को पहले लिखते हैं 36 को बाद में, इधर थोड़ा आ जाते हैं, तो यहाँ के जैसे का तैसे 4 गुना में क्या होगा भाग में, तो 36 बटा कितना होगा 4, 4 × 36, तो के का वैल्यू कितना आएगा 9, जो कि यही आपका आंसर होगा। तो यही आंसर ऑप्शन लिखना इसका छोड़िए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 बना लिखा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। तो आसान देखिए शून्यक क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन आसान था इसीलिए हम दूसरा भी क्वेश्चन लिख दिए। शून्य मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया 2 दे दिया गया, तो ये x से पहले इसका गुणनखंड निकालना, गुणज क्या होगा ये आपको बताना गुणनखंड। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग, ये प्लस में है तो इधर है कि x - 2 = 0 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं लिख सकते हैं, प्लस में क्या होगा माइनस, तो मतलब ये सबसे पहले x - 2 रहा होगा तब ना x का वैल्यू क्या आया 2 आया। तो आपसे पूछा यही वाला वैल्यू किसका गुणनखंड क्या था, ये गुणनखंड हुआ और ये क्या हो गया शून्यक, तो ये x बराबर 2 दिया, तो क्या हो गया x - 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा और यही आपका इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखा यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया, तो हमको घबराना चाहिए, हम लोग रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। सॉल्व पहले समीकरण आपको दिया क्या वो लिखते हैं हम लोग, cx² + ax + b ये दिया गया। अब हम लोग ये सीखे हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या, तो ax² या बहुपद, यहाँ पे बहुपद दिया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप 0 ने देना है केवल के बाद, ax² + bx + c। अब यहाँ से क्या करें हम a b c का वैल्यू को निकाल लेंगे, निकालते हैं। देखिए यहाँ से, इसलिए a का वैल्यू बोलिए ध्यान से, तो a का वैल्यू यहाँ पे c हो जाएगा, b का वैल्यू कितना होगा a होगा और c का वैल्यू कितना होगा b होगा, c का अचर पद यहाँ पे क्या है b। अब आपसे पूछा गया है शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग अल्फा × बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बताना। अल्फा × बीटा फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब देखिए c का वैल्यू यहाँ क्या निकाले आप, c का वैल्यू क्या है भैया b है, और a का वैल्यू आप क्या निकालें, a का वैल्यू क्या है c, तो b/c, यही आपका क्या होगा आंसर b/c, जो कि ऑप्शन नंबर